जेल के अंदर बंद मां विद्यावती भगत सिंह से मिलने के लिए गई और भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी और कैदियों के कपड़ों में जब अपने पुत्र को, अपने लाल को, अपने बेटे को, अपने बड़े बेटे को, भगत सिंह को देखा तो मां विद्यावती दुखी हो गई और भगत सिंह से कहने लगी, रे भगत सिंह सुन मेरी बात को, तू बड़ा देशभक्त तो है लेकिन तूने मां का ख्याल नहीं रखा। अरे कौन दुनिया में ऐसी मां है जो अपने बेटे को जेल के अंदर देखना चाहती होगी? कौन दुनिया में ऐसी मां है जो अपने बेटों के हाथ में मेहंदी न देखकर हथकड़ी देखना चाहती होगी? रा भगत सिंह, कौन दुनिया में ऐसी मां है जो अपने बेटे को सलाखों के पीछे नहीं अपितु सिर पे सहरा और घोड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ देखना चाहती होगी? भगत सिंह, तूने मेरे सपनों को तोड़ दिया। तो भगत सिंह जोर से हंस पड़े। मां सुन, इस जन्म में तो भारत माता का कर्जा उतार के जा रहा हूं, अगला जन्म लूंगा मां तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तेरी कोख से जन्म लूं और अगले जन्म में तेरा कर्जा भी उतार दूं। मां तू घर जा और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दे और दुनिया को दिखा दे तू भगत सिंह की मां है। दुनिया के सामने एक बार बता तो सही, एक बार टिंका तो बजा कि तू भगत सिंह की मां है। भाई वो मां भी तो भगत सिंह की मां थी जिसने भगत सिंह जैसे बब्बर शेर को जन्म दिया था। वो विद्यावती घर आ गई और घर आकर ढोलक बजाने लगी। आस पड़ोसन ढोलक की आवाज सुनी तो घर आ गई, कहने लगी विद्यावती पागल हो गई है, बेटे को फांसी होने वाली है और तू ढोलक बजा रही है, तू प्रसन्न है? तू तो ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसे तेरे बेटे का विवाह हो। तो माता विद्यावती ने भी कैसा गजब का उत्तर दिया। माता बहनों, ये भजन मैं आपको समर्पित करता हूँ, जरा प्रेरणा लीजिएगा इस देश की माताएं कैसी हुआ करती थी। क्या लिखा बना? देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। देश में बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है, लानी अब आजादी है, आजादी है, आजादी है। और अगली बात पे आपकी तालियां उठेंगी, दोनों हाथों की तालियां से। माँ कह रही विद्यावती, देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। ओ मेरे भगत की शादी है, 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 मेरे बेटे की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी अब आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। जितने माँ कहने लगी वो मेरी सहेलियों, जितने भी दुख थे दुनिया में, सबसे बेटा पार मेरा, सबसे बेटा पार मेरा। जितने भी दुख थे दुनिया में, सबसे बेटा पार मेरा, सबसे बेटा पार मेरा।
दुनिया वालों यह मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। दुनिया वालों यह मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। और क्या कहना? डंडा बेड़ी लगा लई, हाथों ऊपर सजा लई, डंडा बेड़ी लगा लई, हाथों ऊपर सजा लई, राखी भी बंधवा लई, मिटने की बुनियाद की है, देश में बर्बादी है, पानी में आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है, देश में बर्बादी है। पड़ोसन पूछने लगी, विद्यावती मान लिया तेरे भगत सिंह की शादी है, लेकिन जिस व्यक्ति की शादी होती है उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई होती है, सिर पे सेहरा होता है, तेरे भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, वो तो किसी भी दृष्टिकोण से दूल्हा दिखाई नहीं देता, वरना दिखाई नहीं देता। तो माता विद्यावती कहने लगी कि मेरी नजर से तो देखो तुम्हें दूल्हा दिखाई देगा। कैसे? लोहे की जंजीर डाल जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है, लोहे की जंजीर डाल जो चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। मेरी बहनों यह मत कहना हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है, मेरी बहनों ये मत कहना हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। फिर क्या कहे? तो माँ कहने लगी, बंदा कंगना हाथ में, अरे गोरे गोरे गात में, बंदा कंगना हाथ में, गोरे गोरे गात में, जाएगा बारात में, बारातियों का आती है, देश में बर्बादी है, नानी अम्मा शादी है, आओ बहनों आओ, भगत की शादी है, देश में बर्बादी है, नानी अम्मा शादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। हमारे अंकल जी श्री भोजवीर सिंह जी, उनको वजन अच्छा लगा तो 100 रुपये से हमारी इस जो छोटी सी ये मंडली है इसका सम्मान 100 रुपये से कर रहे हैं। हम भोजवीर अंकल जी आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ोसन कहने लगी, विद्यावती मान लिया हथकड़ी की तुलना तू कंगने के साथ में कर रही है, लेकिन ये बता जब दूल्हा बारात में जाता है तो अकेला थोड़ी होता, बाराती भी तो होते हैं। अरे तेरे भगत सिंह के बाराती कहाँ हैं? तो माता विद्यावती ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देते, मुझे तो दिखाई दे रहे। क्या चर्चा की माता जी ने? राजगुरु सुखदेव भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे, राजगुरु सुखदेव भगत के संग बराती जाएंगे, संग बराती जाएंगे। ससुराल वाले मेरे भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे, ससुराल वाले मेरे भगत को फांसी हार पहनाएंगे।
देर होती जाने को, चलो बारात चढ़ाने को, बहन भुआ और दादी है, देश में बर्बादी है, रानी कमला शादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे वक्त की शादी है, देश में बर्बादी है। पड़ोसन कहने लगी विद्यावती, अरे तू अपनी बहू का, अपनी पुत्र वधू का नाम तो बता जिसके साथ भगत सिंह शादी करने वाला है। तो माँ ने कहा नाम भी बताऊंगी। और पड़ोसन पूछने लगी कि बहू का नाम तो बता और साथ में उस पंडित जी का नाम भी तो बता जो भगत सिंह के फेरे करेगा, जो हवन करेगा। तो साथियों, भगत सिंह को जिस जल्लाद ने फांसी दी थी उसका नाम था नाथू। अम्मा ने पंडित जी का नाम भी बताया है और अपनी बहू का नाम भी बताया है। माँ क्या कह रही है? रति राम कहे मेरा भगत, रति राम कहे मेरा भगत, शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। रति राम कहे मेरा भगत, शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। स्वर्ग चित्र शादी में बेटा प्रेम प्रीत की बात करे, प्रेम प्रीत की बात करे। स्वर्ग चित्र शादी में बेटा प्रेम प्रीत की बात करे, प्रेम प्रीत की बात करे। नाथू संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे, नाथू संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे। मंत्रों की बौछार करे, जो पंडित पुरोहितवादी है,